गर्मा गर्म कढ़ी और ये है गरम गरम आलू छोले। ये बन रहा है भंडारे के लिए। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि 2009 से ये भंडारा हर शनिवार को आयोजित किया जाता है। और भाई सब लोगों को मेरा नमस्कार, नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मोनिका का आप सभी को प्रणाम। ये लगा हुआ है खाना जिसमें टेस्टी टेस्टी अचार, पापड़ और ये सब लगे हुए हैं जो हम महिलाओं के लिए हैं, पुरुषों के लिए जो वहाँ पर वर्क करते हैं। और ये लगी हुई हैं महिलाएं अपने काम में। ये जो महिलाएं हैं ये सुबह 10 बजे से पूड़ी बेलने में लग जाती। देखिए कितनी सारी लोइयाँ बना रही हैं ये। और ये लोई इतनी सारी बनाने के बाद ये हो जाएगा। और ये जो आंटी है ना ये हमेशा मुझसे मजाक में लड़ती रहती हैं। तो खैर ये तो अपना एक अपनापन है सब लोगों का जो इस तरह से चलता रहता है, मजाक मस्ती। और बस आप आगे देखिए किस तरह से यहाँ पर मतलब साफ़ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। देखो ये महिलाएं जो हैं वो कैप पहनी हुई हैं ताकि बाल ना गिरे। और हाँ, यहाँ पर नई तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ये आटा गूँथने की मशीन है। भाई शुरू में आटा थोड़ा सा तकलीफ तो देता है, इसलिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है और बाद में फिर महिलाएं इसे अच्छे से करके इसकी लोई बनाती हैं। और ये जैसे जैसे खाना तैयार हो रहा है ये ऊपर जाता है पैकेजिंग के लिए जो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर सब लोग वर्क कर रहे हैं। ये भैया लोग हैं जो सब्जी बना रहे हैं और इस तरह से वर्क कर रहे हैं। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और ये बन रही है सब्जी। ये बहुत बड़ी मात्रा में बनती है क्योंकि ये 3-4 जगह डिवाइड होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है ये मारुति लाइफस्टाइल में भी ये लोग इसका वितरण करते हैं पैकेजिंग करके। साथ ही सब अपने अपने घरों के लिए भी लेकर जाते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ये होता है भंडारे के लिए उपयोग। भंडारा जो कि रायपुर में सर्व धर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर, आपने देखा होगा जैसे ही आप रायपुर में रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको एक मंदिर दिखाई देता है जो बहुत बड़ा और बहुत प्यारा लगता है। बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं। तो वहाँ पर इसका भंडारा जो है वो लगाया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि पूड़ी कितनी सेटिस्फाइंग लग रही है कि तल रहे हैं। फिर ये जो साफ़ सफाई देखो मतलब कितनी कि जो प्लेटें हैं उसमें पूड़ी एक के ऊपर एक भी नहीं रखी जा रही है, आराम से फैला के उसमें 4-4 पूड़ी रखी जा रही है। ये महिलाएं पूड़ियाँ बेल रही हैं और पूड़ी बेलने के बाद ये 4-4 एक-एक प्लेट में जमा कर बढ़िया आराम से इसको रख देती हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि मैंने आपको जैसे बताया ना कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेगी कि किस तरह से एक एक महिला इतनी मेहनत कर रही है और पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रख रही है। साथ ही यहाँ पे जो हम ऑफिस वाले होते हैं ना पूरा मैनेजमेंट देखते हैं और ज़रूरत पड़ने पे साथ में काम भी करते हैं। जैसे कि चाची यहाँ पे बाकायदा लगी हुई हैं कि पूड़ियाँ अच्छे से तल जाए। और अगर थोड़ा भी लाल हो रहा है पूड़ी तो उन लोगों को डांट भी रही हैं कि थोड़ा जल्दी कर लें या फिर उसकी फ्लेम कम कर लें। बात सही है दोस्तों, जब हमको अच्छा काम करना ही है तो हम क्यों इतना सोचें कि थोड़ा लेट हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। पूरी तल्लीनता से और अच्छे से काम करें ना। ये आ गए भैया जो कि मतलब सारी चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। मैं तो मतलब ये कहूँगी कि बहुत बारीकी से एक एक बात का ध्यान रखते हैं जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ पे ये लोग पूड़ियाँ तल रहे हैं। काफ़ी ये जो पूड़ी का तलने का वर्क होता है ना ये बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे एक एक चीज़ छोटी छोटी बारीकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। और साफ़ सफाई का तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब यहाँ पे एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से किसी भी पकवान को किसी भी खाने को साफ़ बनाया जाए, अच्छे से उसका टेस्ट भी अच्छा रहे और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहे। और सबकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहे। जैसे कि मैं आपको नई तकनीक के बारे में बता रही थी ना कि ये देखो ये आटा मशीन है जिसमें शुरू में आटा गूँथ कर दिया जाता है और उसके बाद फिर महिलाएं उसको लोई बना बना कर पूड़ी बेलने वालों तक पहुंचाती है। और अब हम आ गए हैं पैकेजिंग सेक्शन में। जैसे कि आप देख रहे थे ना वो भैया लोग सामान लेके ऊपर जा रहे थे तो वो यही ला रहे थे सामान। और ये सब पैकेट बनाए जाते हैं। देखो थैले में भी एक अपील लिखी हुई है कि भाई प्रत्येक इंसान को उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि वो खा सके। खाना फेंकना बहुत बड़ा जुर्म होता है। मतलब वो इसलिए होता है क्योंकि देखो यार एक किसान बहुत मेहनत करता है। किसान की मेहनत होती है एक एक बारीक से बारीक चीज़, हर मौसम का ध्यान, मतलब मौसम की मार, प्राकृतिक मार, हर चीज़ करते हुए भी वो सारी चीज़ों को झेलता है, करता है। और फिर एक पूरा जो फसल है उसका वो उगाता है, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। फिर इसके बाद आप ये देखो कि जब हम खाना पकाते हैं तो उसको कितनी मेहनत से हमको पकाना होता है। हम पूरा ध्यान रखते हैं कि खाना फेंकना ना पड़े। यहाँ पर भी इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है कि जो पैकेट्स बन रहे हैं उसमें से खाना इतना सा भी ना गिरे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो डिब्बे हैं उसमें एक कढ़ी पैक की गई है और कढ़ी पैक करने के बाद भी ये लोग
मतलब उसको ऊपर से और अच्छे से टेप लगा के पैकिंग कर रहे हैं ताकि वो गिरे ना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि थैले में बैलेंस इधर उधर होता है तो उसके बाद फिर वो कभी गिर भी सकता है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है और बाकायदा इतने अच्छे से पैकेट बना के इसमें देखो आप कढ़ी, चावल, पूड़ी और साथ ही ये जो छोले आलू की सब्ज़ी बन रही थी वो बाकायदा पूरी अच्छी तरह से पैक की जाती है। और यहाँ पर मैं इन लड़कियों से मजाक कर रही थी, होता है यार, दिन भर काम करने के बाद 2 मिनट तो इंसान रेस्ट करता ही है। इसके बाद ये दीदी लोग हैं, ये पूरी तरह से पैकिंग में लगी हुई हैं और ये देखो ये पैक कर करके बाकायदा पॉलीथिन्स में रख रही है ताकि जो ग्रेवी होती है ना वो गिरे ना। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे आप देखो कि इन्होंने बालों में बाकायदा कैप लगा रखे हैं ताकि हम एक भी बाल का जो है इधर उधर ना हो, किसी भी के खाने में ना जाए। सब लोग अच्छे से मिलके पैकिंग कर रहे हैं और फिर ये देखो एक माहौल तो बन ही जाता है। जब आप हमेशा वर्क करते हैं सबके साथ तो एक माहौल तो बन ही जाता है, काम तो होता ही है, साथ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होता है और वो ज़रूरी भी है। और ये देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे ये बच्चे पैक कर रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे लाइन से जो थैले लगे हुए हैं ना, इन थैलों में एक अपील लिखी हुई है। अपील ये लिखी हुई है कि भाई आप खाने का विशेष ध्यान रखें, जितना आप खा सकते हैं उतना ही आप थाली में लें और खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। खाना बर्बाद करना मतलब एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोगों की मेहनत को आप बर्बाद करते हो। तो ये हो रही है पैकेजिंग और ये इस तरह से देखिए इसमें सब्ज़ी रखी हुई है, कढ़ी रखी हुई है, मस्त पकौड़ों वाली कढ़ी है और इसको इस तरह से बाकायदा ये लोग पैकेजिंग कर रहे हैं। और पैकेट में डालने के बाद ये आपस में मतलब इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं और ये जो काम है इसको और अच्छा करना है। देखो इस तरह से पैकेजिंग करना है। लड़कियां हैं, थोड़ा सा शर्माती हैं, खैर कोई बात नहीं, लेकिन काम सब बहुत अच्छा कर रही हैं और अच्छा लग रहा है इनको देख कर के इस तरह से काम करके। ये मतलब खुद तो अपने आप को सक्षम बना ही रही है। देखो मैंने कहा ना, मेहनत, हर जगह मेहनत है। देखो जिन्होंने पैक किया, जिन्होंने खाना बनाया, उन्होंने कितनी मेहनत की। और ये आज से नहीं, 2009 से लगातार हर शनिवार को ये होता आ रहा है। ये जो पैकेट्स बन रहे हैं ना, ये मारुति लाइफस्टाइल में जाएंगे और वहाँ पर ये बांटे जाएंगे। और एक चीज़ ये कहूँ दोस्तों कि देखो खाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप खुद सोचो ना, खाना ना मिले तो हमारी स्थिति क्या होती है। लेकिन आप ये भी सोचो कि भाई इस तरह से अगर हम खाना वेस्ट कर देंगे तो कितनी बुरी बात है। सबकी मेहनत लगी हुई है। देखो एक एक महिलाएं किस तरह से मेहनत कर रही हैं, पूड़ी बेलने वाली से लेके सब्जी बनाने वाले भैया तक और पैकेट बनाने वाले लोग, सब लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और इसके बाद साथ ही हाथ बढ़ाना रह करके जब पैकेट्स तैयार हो जाते हैं तो इनको हम एक गाड़ी में बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि भाई खाना गिरे ना, ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए डिब्बों के अंदर बाकायदा इनको पैक करते हैं। और जब ये पैक हो जाते हैं तो ये पहुंचते हैं मारुति लाइफस्टाइल और वहाँ पहुंचने के बाद जो वहाँ पे महिलाएं काम करती हैं उन सभी को इसका वितरण किया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक एक दिन के लिए ही सही, लेकिन हम उन महिलाओं को थोड़ी सी राहत तो देते हैं कि वो घर जाकर उनको खाना बनाने की ज़रूरत ना पड़े और वो भी आराम से अपना एक एक दिन, एक शाम जो है वो बिता सकें। तो यहाँ पर हम सब लोग बहुत मेहनत से लगे हुए हैं। देख ही रहे होंगे आप किस तरह से एक एक थैले को इतने प्यार से संभाल के बनाया गया है। और उसके बाद ध्यान रखा गया है कि देखो अब वो उसमें पानी नीचे से आ गया था तो उसको थैले को बाकायदा ध्यान रखा गया और अलग किया गया। और ये सब बातें हम बहुत ही ध्यान रख कर करते हैं। ये सब एक दूसरे को थैला पास कर रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी गाड़ी में वो थैले लोड कर सकें और जैसे ही थैले लोड हो जाएंगे तो वो निकल जाएंगे मारुति लाइफस्टाइल। ये टाटीबंध में है और यहाँ पर जितनी भी काम करने वाली महिलाएं हैं उनको ये खाना वितरित किया जाता है। तो ये है भाई हमारी महिलाएं जो काम कर रही हैं। और अब जैसे कि आपने देखा कि वो जो पैकेट्स थे वो वहाँ चले गए थे और ये जो है ये भंडारे की तैयारी हो रही है। किस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँचकर जो खाना है उसको बहुत ही देखो कितने प्यारे तरीके से प्लास्टिक के डिब्बों में, ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है जो कि नुकसान नहीं पहुँचाता है। हम श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर हमने स्टेशन पर ये भंडारे की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर टेबल लगा हुआ है, लोग बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही प्रसाद प्रसाद का वितरण होगा ये सब जल्दी से जल्दी अपनी जगह पर बैठेंगे। ये मैं जो मंदिर आपसे बोल रही थी ना, ये है श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी सबकी सुनते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, आपको यहाँ पर बहुत सुकून मिलेगा।
और ये सब लोग बैठे हुए, देखिए कैसे लाइन से सब लोग आ रहे हैं। ये रायपुर रेलवे स्टेशन है। सब लोग लाइन से आ रहे हैं और आपस में इतना प्रेम भाव है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर। ये भैया लोग काम कर रहे हैं कि टेबल लगा रहे हैं। टेबल ऐसे लगा रहे हैं कि 2 जगह सर्व करना है। जैसे अब स्टेशन वाली जगह है, ज़ाहिर-सी बात है भीड़ तो बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये लोग 2 जगह टेबल लगा रहे हैं ताकि 2 जगह अलग-अलग जो प्रसाद है वो रखा जा सके और लोगों को दिया जा सके। तो ये सब अपने काम में लगे हुए हैं। देखिए आप भी किस तरह से सब एकदम तल्लीन होके लगे हुए हैं कि जल्दी-जल्दी सारा काम हो और सब लोगों को जल्दी से जल्दी प्रसाद मिल सके। और एक तरफ चल रहा था प्रसाद वितरण का काम और दूसरी तरफ हम पहुँचे थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो एक तरफ प्रसाद वितरण हो रहा था और हम आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है और पानी का पाउच भी रखा गया है। भई पानी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग कितना दुरुपयोग करते हैं ना, पीने के पानी से जाकर हाथ धो देते हैं और खाना जो होता है उसको पूरा नहीं खाते हैं। तो ये सब गलत बात है। भई मैं तो साइड में खड़े होके सब लोगों को यही विनती कर रही थी कि भई आप लोग खाना वेस्ट ना करें। अब ऐसा है कि हमारे यहाँ के लोग काफ़ी समझदार हैं, सबने कहा कि खाना वेस्ट नहीं करेंगे। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पहले मतलब जैसे लोग होते थे ना, खाना ऐसे ही वेस्ट कर देते थे, तो अब लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, अब खाना वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे जो साथी हैं वो सब लगे हुए हैं कि किस तरह से लोगों को जल्दी से जल्दी और अच्छा गरम-गरम खाना दिया जा सके। देखिए धुआँ भी उठ रहा है, अच्छा गरम खाना है। और अब इसके बाद आप ये सब देखते रहिए और हम पहुँचते हैं मंदिर में।
चले जाना। पाजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर धुंजन मन हृदय गंज निवास मनु जाई राजो निधरि शोभन साज सुंदर सावर करुणा निधान सुरा राम जय राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। और ये है मंदिर के अंदर का हिस्सा जहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर दूसरे भगवान जी लोगों की फ़ोटो है, शंकर जी हैं और यहाँ पर और भी भगवान जी हैं, विष्णु जी हैं जो बैठे हुए हैं और लक्ष्मी माता जी उनके पास बैठी हुई हैं। ये सभी भगवान जी की मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर मंदिर में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा भी आपने देखा होगा मंदिर में बहुत ही अच्छी अच्छी भगवान जी की और भी मूर्तियाँ हैं। और इसके साथ हम यहाँ से पहुँचे। ये मंदिर की मूर्ति है, आपको देखकर बहुत ही प्यारा लगेगा। यहाँ से अब हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर जोत जलाई गई है। अब ये जो भी टाइम है नवरात्रि का टाइम है, तो इस समय जगह जगह मंदिर वालों में जोत जलाई जाती है, माता जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, उनकी बाकायदा पूजा की जाती है। तो हम भी वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर भी दो प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं वो ऊपर आकर भगवान जी की पूजा कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सब देखकर। और यहाँ पर माता जी की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति रखी गई है, फ़ोटो रखा गया है, ये मंदिर बनाया गया है। और इनके यहाँ पे जिन जिन लोगों ने जोत जलवाया है तो उनके नाम लिख के बाकायदा यहाँ पर जोत जलाया गया है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। मैं तो मतलब इस तरह से शायद पहली बार ही यहाँ पे पहुँची होंगी, बचपन में कभी गई होंगी तो गई होंगी, मतलब इस तरह से जोत वगैरह देखने के लिए, वो भी हमने दूर से देखा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इतने पास से इतने करीब से जोत जो है वो देख पा रही हूँ और आपको भी दिखा पा रही हूँ। तो ये है बहुत ही सुंदर सा ऊपर जो मंदिर के एक मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जो बना हुआ है माता जी का मंदिर है। छोटा सा बनाया गया है मंदिर क्योंकि अभी नवरात्रि चल रही है। और यहाँ पर बच्चे भी जो हैं वो माता जी की भक्ति कर रहे हैं। ये बच्चे आपने देखा होगा कि हनुमान चालीसा और सारी चीज़ों के समय जब हम मतलब मंदिर में पूजा कर रहे थे तो वहाँ पे थे। और अब हम आ गए हैं भंडारे की तरफ। यहाँ पर भंडारे में कुछ ख़ास लोगों ने अपना जो वर्क है वो किया, उन्होंने भी सेवा की। वो भी बाकायदा भंडारे में आए और भंडारे में आकर उन्होंने जो लोगों को है प्रसाद वितरित किया। किसी ने गर्मा गर्म चावल दिए, तो किसी ने गर्मा गर्म छोले और आलू की सब्ज़ी दी, और तो किसी ने कढ़ी परोसा। फिर इसके बाद कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि बाकायदा पानी जो पाउच होता है वो दे रहे थे। और हम सब उन सब लोगों से ये अपील कर रहे थे कि भाई आप खाना मत फेंकिएगा, क्योंकि खाना जितनी मेहनत से एक किसान उगाता है उतनी मेहनत से उसे एक महिला भी बनाती है। जैसे हम देखते हैं ना, मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि कितने सारे लोगों की मेहनत होती है। कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई सब्ज़ी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, इतना गरम गरम सामान सब बना रहा है। तो इतनी बड़ी बड़ी भट्टियों में ये इस तरह से काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही मतलब देखा जाए तो मेहनत वाला काम होता है। और हम मेहनत इसलिए करते हैं ताकि कम से कम एक कोशिश रहती है कि एक टाइम का खाना जो है हम लोगों को दे सकें। तो ये भैया जो वर्क करते हैं ये सही में बहुत मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उस बारे में कह सकूं। वाकई में
किसी को पानी देना पुण्य का काम होता है, किसी को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, और आप इतने सारे लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये तो सचमुच में बहुत ही पुण्य वाला काम है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 2009 से, सोचिए 2009 से रेगुलरली हर शनिवार इस तरह से भंडारे का आयोजन होता है। और ये होता है मंदिर, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान मंदिर में, जो कि है स्टेशन रोड पर। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो और आप स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अगर बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ा सा मंदिर है, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियों से सजा हुआ है। ये मंदिर है श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ पर होता है हर शनिवार को भंडारे का आयोजन। और ये जो भंडारा है ना, ये अभी से नहीं, 2009 से होता आ रहा है। इसमें पूरी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, फिर खाना बनाते समय हो या खाना परोसते समय हो। और तो और आपको ये भी बता दूं कि जब सारे लोग खाना खा चुके होते हैं तो हम वहाँ से जो वो प्लेटें होती हैं या फिर कोई भी चीज़ जो गिरा होता है, जो खाने से रिलेटेड हो, पानी का पाउच हो, वो सारी चीज़ों की सफाई की जाती है। और ये है श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर है हनुमान जी का मतलब हनुमान जी विराजमान हैं, और जस्ट सामने यहाँ पे हर शनिवार को बहुत सारी टेबल कुर्सियाँ लगाकर मान सम्मान के साथ हर इंसान को भोजन दिया जाता है। ये भोजन जो है वो प्रसाद के रूप में होता है, जो कि भंडारे के रूप में हर शनिवार को 2009 से किया जा रहा है। यहाँ पर लोग स्टेशन में आते हैं, स्टेशन से उतरते ही कई बार समझ में नहीं आता ना कहाँ खाना खाएं, क्या करें। तो ये शनिवार के दिन का काम शाम का टाइम हमारा होता है, जब हम लोगों के साथ होते हैं और वो खाना खा रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख कर कि किस तरीके से वो एकदम मतलब लाइन से आते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कोई लाइन से इधर उधर ना हो, मतलब कई लोगों की आदत होती है ना बीच में लाइन में घुस जाने की, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको लाइन में हम रखें। और ठीक है, थोड़ा बुज़ुर्ग हैं या महिलाएं हैं तो कोशिश ये रहती है कि उनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। बस ये भी अच्छा है कि लाइन में जो खड़े रहते हैं वो लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, जो इस बात को समझते हैं। और ये हो रहा है भंडारा। आप देख रहे होंगे कि कैसे हमारे जो साथी हैं वो सबको भोजन परोस रहे हैं। कुछ विशेष अतिथियों ने भी यहाँ पर अपना सेवा दिया।
दोस्तों, भंडारे का आयोजन तो होता है हर शनिवार 2009 से। और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि मैं आपसे शुरू से कह रही हूँ कि जब खाना बनता है तब से लेकर खाना जब वितरित होता है और खाना जब सब लोग खा चुके होते हैं तब तक सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि साफ़ सफाई, खाने की गुणवत्ता, लोग खाना वेस्ट ना करें, और एक एक बात का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखकर इस भंडारे का आयोजन किया जाता है। भाई, इसमें साफ अपील की जाती है लोगों से कि जब आप खाना खा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको खाना फेंकना ना पड़े। जितना आप मतलब खा सकते हैं उतना ही अपनी प्लेट में लें। ज़रूरी नहीं है कि आप मना नहीं कर सकते, आप बोल सकते हैं कि भाई मुझे इतना ही खाना है या मुझे इतना और खाना है, दोबारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लाइन में खड़े होना पड़ता है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। खैर, ये जो भंडारा है ना, ये स्टेशन चौक, जैसे ही आप रेलवे स्टेशन चौक पहुँचेंगे आपको एक बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर दिखेगा, वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। और ये आयोजन आज से नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 2009 से हर शनिवार को, जिसमें हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। देख रहे हैं ना आप, मैंने आपको बताया ना कि लोग किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। भले नई तकनीक आ गई, लेकिन नई तकनीक आने के बाद भी ये इस तरह से इस भंडारे का जो खाना है उसमें अधिकतर मतलब महिलाओं का, पुरुषों का, सबका सहयोग होता है। और जब हम इसे वितरित कर रहे होते हैं तो भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी से लोगों को भोजन वितरित करें। फिर मंदिर है, मंदिर में पूजा पाठ होती है, हम सब मंदिर में पूजा में भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये है श्री सर्वधर्म संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, जो कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यही कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। आपने भंडारों में देखा होगा कि लोग लाइन से खड़े रहते हैं, धक्का मुक्की होती है, और खाना भी जो होता है ना, वो खाने के लिए मतलब प्लेस ढूंढते हैं कि कहाँ बैठकर खाएं। और यहाँ पर बाकायदा स्टेशन रोड में जो मंदिर है उसके सामने खूब सारी टेबल और चेयर्स लगी होती हैं, जहाँ पर सब लोग बैठकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। भाई, ये बात मैं भी आपसे कहूँगी कि खाने को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों की मेहनत होती है। अब आप सब समझदार हैं ही, इस बात को विशेष ध्यान रखें, घर हो या बाहर हो। कई बार शादियों में भी लोग बहुत सारा खाना एक साथ ले लेते हैं। अरे भाई, दोबारा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वेस्ट मत करो ना। जो खाना वेस्ट कर रहे हो वो किसी और के भी काम आ जाएगा। ये हमारे साथी हैं जो भंडारे में भोजन प्रसाद वगैरह वितरित कर रहे हैं। तो भाई दोस्तों, अब सारी बातों का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरी इतनी बातें सुनने के बाद मैं ये कहूँगी कि आप सब समझदार हो चुके हैं, सब जानते हैं कि खाना जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी मेहनत से हम तक पहुंचता है। तो बस इन बातों का ध्यान रखें, और मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और हाँ, मेरा ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मंदिर का बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा वीडियो है, जिसको आपको लोगों को और अपने दोस्तों को शेयर करना है। उसका कारण ये है दोस्तों कि ये भंडारे की जानकारी आप तक पहुँचेगी। दूसरी चीज़, जब आप भंडारे की जानकारी के साथ साथ मंदिर की जानकारी भी आप तक पहुँचेगी, और आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व होंगे, हमारा साथ देंगे, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, हमारे साथी यहाँ पर प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। और सारे लोग जो हैं वो लाइन से आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जाकर वहाँ सामने जो टेबल चेयर लगी हुई है वहाँ पर बैठ जाते हैं और आराम से अपना प्रसाद जो है वो ग्रहण करते हैं। तो भाई, मैं तो यही कहूँगी
कि इस तरह के आयोजन में आप सभी को अपना बराबर सहयोग देना चाहिए। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ रहें और भोजन की महत्ता को समझते हुए इसे कभी भी बर्बाद ना करें। हनुमान जी का मंदिर है, हम सब यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में हैं और ये मयंक भैया हैं, ये भी वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथी जो हैं ये बाकायदा भोजन वितरित कर रहे हैं। आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो भाई आप भी कभी अगर मौका मिले तो हमें सेवा का अवसर ज़रूर दें। इस स्टेशन चौक पर आकर भंडारे का आनंद ज़रूर लें और हमें भी मौका मिलेगा इस तरह से प्रसाद वितरण करने का, आपको देने का, तो हमको भी अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं से हम एक माध्यम बने। और माध्यम जिन्होंने बनाया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम तो। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, हनुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। बस यही कहूँगी कि बजरंग बली कर भली और सब लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो भोजन की महत्ता को समझ सकें, भोजन को कभी भी बर्बाद ना करें। चाहे घर हो या बाहर, भोजन जो है वो कभी भी वेस्ट ना करें। तो सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।